प्रोफेसर अंशु, अब आपके पास आते हुए 40,000 कर्मचारियों का इस्तीफा, 2 लाख कर्मचारियों को हटाने का पूरा प्लान था। कहा जा रहा है कि इसके पीछे दिमाग पूरा एलॉन मस्क का है। तो ट्रंप की ये नीति किस तरीके से आगे अमेरिका के लिए अच्छी होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। थोड़ा सा समझाइए क्या होगा इसका असर आगे। नवजोत, देखिए, ये जो एक फैसला लिया गया है ट्रंप के द्वारा, इसको हम फिर बाइनरी में रख करके ना देखें और इसको समझें कि सरकारी तंत्र के जो कर्मचारी हैं, यहाँ हम में से कई ऐसे हैं जो सरकारी प्रतिष्ठानों से भारत में जुड़े हुए हैं। महामारी के समय ऐसा था जब चाहे शिक्षा संस्थान हो या अलग अलग जो भी कार्य क्षेत्र हो, वहां इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सबको ये निर्देश दिए गए थे कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए ताकि आप महामारी से बचे रह सके, लेकिन अपना कुछ ना कुछ योगदान देते रहें। तो आपको याद होगा नवजोत कि उस समय हम सारे यूनिवर्सिटीज में जो काम करने वाले लोग थे, हमने सबने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। लेकिन महामारी बीत गई तो धीरे धीरे चीजें सामान्यकरण पे आई। लेकिन ये किस प्रकार का एक रिजीम बना हुआ था कि अभी तक अमेरिका के जो ये संघीय कर्मचारी हैं, ये वर्क फ्रॉम होम पर रह रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज तक ने अपने कर्मचारियों को, जो अमूमन वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अपने कर्मचारियों को वापस ऑफिस आने को कब से निर्देश दे दिए हैं। लोग सामान्य बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वर्क फ्रॉम होम जो है, इसको लेके काफी डिबेट भी चलता है पूरे वैश्विक स्तर पर, जिसमें इसका अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई ये वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है, ये वर्क फॉर होम होता है और इससे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी पे काफी प्रभाव पड़ता है। और कुछ इसेंशियल सर्विसेज या सुरक्षा के नाते देखा जाए तो कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो घर से बैठकर की भी नहीं जा सकती, तो ऑफिस आना बहुत आवश्यक है। तो ट्रंप का ये फैसला है, ये इसके पीछे के बहुत सारे कारण होंगे नवजोत, सिर्फ एक आर्थिक कारण नहीं है। हो सकता है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी को लेकर, कुछ सुरक्षा, नहीं, कुछ कारण तो दीपक जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाए ना। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जब ये फैसला लिया और एक सुप्रीम लीडर की तरह उन्होंने ये फैसला लिया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसी कोई परिस्थितियां अभी हम वैश्विक स्तर पर या अमेरिका में नहीं देख रहे हैं जिसके चलते जो संघीय सरकारी कर्मचारी है वे अपने ऑफिस न जा सके। आप एक नौकरी कर रहे हैं जिसके लिए आपको आपकी सरकार तनख्वाह दे रही है, तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में जाकर के काम करना तो बनता ही है। अब ये कोर्ट जा रहे हैं, अब इनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था, ये सारी बातें आगे इस पर एक चर्चा छिड़ेगी, बहस होगी। लेकिन मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार का कोई आदेश दिया जाता है तो वो किसी भी प्रकार से संविधान के अगेंस्ट या कोई उस देश के जो एक कल्चर है उसके अगेंस्ट तो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे बुरे दोनों प्रकार के रिपरकशंस होंगे। और यदि आपने जो प्रश्न पूछा है तो मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर जाऊं, मुझे तो लगता है नवजोत की जो ये 40,000 लोगों ने नौकरी छोड़ी है, पीछे 4 लाख लोग खड़े होंगे इन नौकरियों को लेने के लिए। तो बेरोजगारी मुझे तो नहीं अभी यहाँ पर पनपती हुई दिख रही है। मुझे यहाँ पर दूसरा एक बिंदु दिख रहा है कि जो छोड़ते चले जाएंगे नौकरी, तो मुझे लगता है ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे, ये नौकरियां फिर दूसरों को मिल जाएंगी। तो इसके अगर एक किसी प्रकार का यहाँ पर फिर एक स्थिति बनती है, तो इसका मतलब तो अंशु जी ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनको 8 महीने की सैलरी भत्ता सब कुछ मिल रहा है। इससे ही क्लियर हो जाएगा कि अगर कुर्सी खाली होती है तो पीछे बहुत से लोग हैं जो वहां पर बैठेंगे और एक्चुअली प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। नीति जी, एक रिएक्शन आपसे। यहाँ पर डिबेट, अंशु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि डिबेट इसको लेकर आज भी जारी है। भले ही वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट कोविड के समय में आया हो, लेकिन क्या वर्क फ्रॉम होम सही है, नहीं सही, प्रोडक्टिविटी एक एम्प्लॉय की ज्यादा वहां पर घर पे रहती है या दफ्तर आने से ज्यादा बढ़ती है, इसको हम तमाम खर्चों से भी अगर इंक्लूड करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अगर जैसे वो आचार्य ने कहा कि आईटी कंपनीज ने भी एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम ऑफिस का दे दिया है आदेश, तो क्योंकि ये पता है कि पहले जब कोविड के टाइम पे सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वहां पे डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अब जो है डिस्ट्रैक्शन है, हम बाहर जाके कहीं पर हम कैफे से काम कर सकते हैं, हम बीचेस पे जाके काम कर सकते हैं, हम घर पे काम कर सकते हैं, हम घर का काम कर सकते हैं। तो सो वर्क फ्रॉम होम इज नॉट अ बैड आइडिया कंप्लीटली। मतलब ये सभी रोल्स के लिए मायने नहीं रखता है कि प्रोडक्टिविटी घटेगी, लेकिन अगर हम लोगों को अपने ऑफिस में लेकर आते हैं, जो पहले कॉर्पोरेट इंडिया में हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से काफी उस पे पुश हुआ है। और अभी यूएस में फेडरल एम्प्लॉयज के लिए बोला गया है, एक गलत नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही से ही चलता आ रहा था। हमको सबको ऑफिस में आके काम करना था, सबको पता था किस तरीके का काम है, कैसे करना है। सेकेंडली, जो अगर कोई घर से काम कर रहा है, चांसेस ये हो सकते हैं, जो एक्चुअली इंडिया में भी 1-1.5 साल पहले बहुत बात हुई थी कि मून लाइटिंग, आईटी वालों ने क्यों बुलाया था कि काफी लोग दूसरा काम भी कर रहे थे साथ में, तो वो हमको घटाना है। क्योंकि अगर वो सब रहेगा तो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है।
और अगर कोई साथ में आके आता है तो कोलैबोरेटिव वर्क भी बहुत मायने रखता है, और उसका हमने अपसाइड देखा है जैसे जैसे हम एम्प्लॉयज को वापस लेकर आते हैं टू टू वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो काफी अपसाइड्स हैं। हाँ, कुछ डाउन साइड्स हैं कि ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, लोगों को भी आदत पड़ गई है ठीक है। घर से काम करने की। यंग मदर्स हैं, वो फैमिलीज को कैसे देखें। तो आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी जो हाइब्रिड आजकल हम बात कर रहे हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं एम्प्लॉयज को। मेरे ख्याल से सारे फेडरल एम्प्लॉयज को ठीक काफी है। आदत पड़ गई थी वैसे एक बार योगेंद्र कपूर जी, एक रिएक्शन आपका भी ट्रम्प के इस फैसले को लेकर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की मैं आती हूँ लीडरशिप जो पूर्णिमा जी है, आपके पास। डोनाल्ड ट्रंप की जो लीडरशिप है वो जानी जाती है फॉर टेकिंग टफ डिसीजंस। अगर हम उनके बैकग्राउंड को देखें, ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें 2 या 3 जो है नेचुरल से प्रिंसिपल्स हैं जिसपे एक बिजनेस रन करता है। वो है एफिशिएंसी, वो है आप किस तरीके से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो आपका रिजल्ट्स हैं वो जो है आपको किसी ना किसी फॉर्म में सरप्लस जो है जनरेट करें। अगर हम ये वाला डिसीजन देखें डोनाल्ड ट्रंप का, तो मैं ये मानता हूं कि इस टाइम जो है उनकी एक जो माइंडसेट है वो ये क्लियर है कि किस तरीके से वो कॉस्ट को जो है कट डाउन करने में बिलीव कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर हम ये देखें कि वर्ल्ड के 3 ग्रोथ इंजन्स विच इज यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड चाइना, अगर इन तीनों को हम कंपैरिजन करें तो आज की डेट में जो रेट ऑफ ग्रोथ है जीडीपी का वो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे लोएस्ट है। दिस विल कम एज अ सरप्राइजिंग एस्पेक्ट बट इट्स अ फैक्ट। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का इस टाइम वर्ल्ड के अंदर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में वो इंडिया का है, अबव 6%। चाइना जो है अराउंड 5% से ग्रो कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स 3% से ग्रो कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका माइंडसेट क्लियर है कि अगर उन्हें वर्ल्ड लीडर रहना है तो उसके लिए उन्हें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और उसके लिए वो किसी भी चैलेंज को लेने के लिए तैयार है।